हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। अभी जो लेक्चर सीरीज हम चला रहे हैं ये ऑपरेशन रिसर्च का है। और ऑपरेशन रिसर्च पढ़ने के समय हर समय हमारे मन में ये बात होती है कि आखिर इस सब्जेक्ट को क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या यूज करना होगा। मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी है, मैनेजमेंट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है। तो आज के डेट में फिजिकल वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में अगर हम देखें तो मैनेजमेंट का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेशन रिसर्च। इसके एप्लीकेशन अलग अलग फील्ड में है और हर फील्ड के विषय में जब तक हम डिटेल नहीं समझ लें तब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो बेहतर है कि पहले हम इसके फील्ड ऑफ एप्लीकेशन के विषय में जान लें ताकि पढ़ने के समय हमारा मन लगा रहे और हम आसानी से सोच सकते हैं कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका कहाँ एप्लीकेशन है, क्या यूज है और हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसके यूज में सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला अकाउंटिंग के फील्ड में है। अकाउंटिंग तो आप जानते हैं कि बिजनेस का अगर कहा जाए तो कोर पेपर है। बिजनेस हम बिना अकाउंटिंग सिस्टम के चला ही नहीं सकते हैं, चाहे फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, ऑफिसेज हो, गवर्नमेंट का सेक्टर हो। कोई भी गवर्नमेंट के एजेंसी की बात करें तो बिना बिजनेस का तो काम होगा नहीं, बिजनेस में अकाउंट चाहिए। तो अकाउंटिंग के फील्ड में क्या क्या हम कर सकते हैं ऑपरेशन रिसर्च में। देखिए, सबसे पहले असाइनिंग ऑडिट टर्म इफेक्टिवली, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सालाना रिपोर्ट जब हम बनाते हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें ऑडिट करना पड़ता है, क्या खर्च है, खर्च का लेखा जोखा हम बनाते हैं। तो उसको अगर इफ़िशिएंटली हमको मैनेज करना है तो हमारे लिए अब ओआर मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेटर होगा। इससे हम ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम कर सकते हैं। इसके बाद क्रेडिट पॉलिसी एनालिसिस। बैंकिंग सेक्टर को देखिए तो तमाम तरह के क्रेडिट कार्ड इशू किए जा रहे हैं आजकल। उसमें एक से एक प्लेटिनम और गोल्डन जुबली कार्ड होते हैं। तो अलग अलग कार्ड जो यूज किए जाते हैं, जो दिए जाते हैं अपने कस्टमर को, उनसे बैंकिंग सिस्टम को क्या बूस्ट मिल रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, उसकी एनालिसिस कैसे हम करेंगे। तो उसकी एनालिसिस हम ऑपरेशन रिसर्च के थ्रू कर सकते हैं। कैश फ्लो की प्लानिंग हम कर सकते हैं कि किस किस फील्ड में हम अपने कैश को इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट की जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत होगी तो कैश फ्लो की प्लानिंग बनानी पड़ेगी। डेवलपिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट में कॉस्ट इफ़ेक्टिव अगर प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया जाए तो हम बिज़नेस में फेल हो जाएंगे, बिज़नेस को सफिशिएंटली हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो कॉस्ट एनालिसिस के लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था है कि एक प्लानिंग किया जाए और उसको ओआर टूल के सहयोग से हम स्टैंडर्ड कॉस्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट के कॉस्ट को आप डिफाइन कर सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग कॉस्ट फॉर बाई प्रोडक्ट। देखिए, इंडस्ट्री में क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री आप लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। उस बाई प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या होना चाहिए और उसको कॉस्ट को मार्केट फ्रेंडली बनाने के लिए बाई प्रोडक्ट जो भी हैं वो हमारे लिए बेकार हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें तो उसका यूटिलाइजेशन भी किसी दूसरे छोटे इंडस्ट्री में भी होता है। कई बार उसका बाई प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। तो सेल करने की क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या कॉस्ट होना चाहिए, ये हम ऑपरेशन रिसर्च मेथडोलॉजी से बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। और एक प्लानिंग ऑफ डिलिंक्वेंट अकाउंट स्ट्रेटजी। देखिए, होता क्या है कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा हम जब मार्केटिंग के फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारे उधार खाते होते हैं, उनसे कुछ कुछ पैसे जमा किए जाते हैं, कुछ उसमें फिर से प्रोडक्ट को डाला जाता है मार्केट में। इस तरह के बहुत सारे अकाउंट हैं और इस अकाउंट को अगर एनालिसिस करना हो, क्योंकि एक बिजनेस और दो चार कस्टमर की बात हम नहीं कर रहे हैं। कंपनी क्या अगर लार्ज स्केल पर बिजनेस है तो हर जगह अलग अलग जगह पर आप माल सप्लाई करते हैं, वहाँ पर कुछ अकाउंट हैं, कुछ अकाउंट डूब भी जाते हैं, बैंक भी पैसा रिसीव देती है लोन, तो बहुत सारे लोन डूब जाते हैं। तो उसकी एनालिसिस कैसे हम करेंगे, तो ये काम भी हम ऑपरेशन रिसर्च के मेथड से कर सकते हैं। कहने का सीधा मतलब है कि यदि आप अकाउंटिंग के फील्ड में हैं और अच्छे
अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अगर अच्छा मैनेजर बनना चाहते हैं तो अकाउंटिंग का नॉलेज मैनेजर को भी होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अकाउंटेंट ही सारा काम करेगा, मैनेजमेंट लेवल पर डिसीजन लेना है तो ऑपरेशन रिसर्च के टूल का इस्तेमाल अगर आप करें तो एफिशिएंट मैनेज कर सकते हैं कंपनी का, ऑफिस का या अपने इंडस्ट्री के अकाउंट सिस्टम को। तो अकाउंटिंग सिस्टम को इफिशिएंटली हैंडल करने के लिए हमको ओआर एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। दूसरा कंस्ट्रक्शन हम आप जानते हैं कि गवर्नमेंट भी कंस्ट्रक्शन कराती है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कंस्ट्रक्शन कराती है, चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात हो, इंडस्ट्री के कंस्ट्रक्शन की बात हो। तो कंस्ट्रक्शन के हर फील्ड में ओआर एप्लीकेशन अप्लीकेबल है। ओआर के सहयोग से आप बेहतर स्ट्रेटजी बना सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट का कैसे शेड्यूल करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे और उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। इसके लिए पॉट और सीपीएम नेटवर्क भी बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस कंस्ट्रक्शन से संबंधित तो उस पर भी डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम सीधे तौर पर ये जानेंगे कंस्ट्रक्शन के फील्ड में प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग, उसकी मॉनिटरिंग और उसका कंट्रोल हम ओआर टूल के माध्यम से बड़े आराम से कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर वर्कफोर्स। अब देखिए, एक कंपनी के पास अगर मान लेते हैं 100 एम्प्लाई हैं, तो कितने एम्प्लाई को किस साइट पर, किस लोकेशन पर ज़रूरत है ताकि हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ऐसा नहीं हो कि जहाँ साइट ए पर हमको 10 आदमी की ज़रूरत है तो वहाँ 15 लोग को लगा दिए तो 5 आदमी यूजलेस हैं, और जहाँ पर 10 की ज़रूरत है वहाँ 5 ही आदमी हम सप्लाई कर पाए। तो वर्कफोर्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना हो, डिटर्मिनेशन करना हो, तो उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन साइट पर हम ओआर टूल का इस्तेमाल करते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑफ वर्कफोर्स, जब हम एक बार डिटर्मिनेशन कर लिए तो उसके बाद उसके आधार पर डिप्लॉय करेंगे कि कहाँ पर कितने आदमी की ज़रूरत है, कि जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी असर न पड़े और हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमम हो सके। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के लिए जितने भी रिसोर्स की ज़रूरत है उसका प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए। मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम थ्रूपुट की बात अगर हम करें तो हमें निश्चित रूप से ओआर टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑपरेशन रिसर्च के ये सारे जो फील्ड है इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे अकाउंटिंग का फील्ड हो या कंस्ट्रक्शन साइट हो, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल है। ओआर का और भी इस्तेमाल है, उसको इस वीडियो को हम चाह रहे हैं कि 2-3-4 पार्ट में बनाया जाए ताकि एक एक फील्ड के विषय में आपको डिटेल नॉलेज हो, ताकि जब हम पढ़ाई शुरू करें तो हमारा मन भी लगे। आज को जब तक हम किसी भी एप्लीकेशन का यूज नहीं समझते हैं तब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये बहुत ही व्यापक फील्ड है ऑपरेशन रिसर्च का, और इसको वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ दूसरे फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑपरेशन रिसर्च के विषय में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।